was very serious. अच्छा, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये पाकिस्तान के बनाने वाला जो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो हिंदुओं के बारे में, जो यहाँ लार्ज पॉपुलेशन थी, उसके बारे में क्या सोचता था और उसने कैसे पाकिस्तान को लिया और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अच्छा। हाँ, तो मैं उन दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ता था। आई वॉज़ वेरी यंग बॉय एट दैट टाइम। तो बहुत शौक़ था मुझे, और ये सुन रखा था मैंने कि मोहम्मद अली जिन्ना बोलता बहुत अच्छा है। ही इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर एंड यू लाइक लिसनिंग टू। हाँ, अच्छा, लेकिन ये मालूम नहीं है था मुझे कि वो उर्दू जानता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा। He cannot speak in Urdu, but I didn't know that he only speaks in English. Okay. तो मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त थे जो हम पढ़ते थे वहाँ, तो वो कहने लगे कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना। जी, एक मिनट आपको कट करूँ। आपके तब मुस्लिम दोस्त होते थे, तो उस समय ऐसे पार्टीशन के टाइम पे तब मुस्लिम आप तब साथ दोस्त, अच्छे दोस्त? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे जी। ऐसे नहीं था कि ये मुसलमान है, ये नहीं, ना कुछ नहीं। हम खाते पीते इकट्ठे थे। अच्छा, हाँ, पढ़ते थे। अगर खाना पीना खाना है तो हम भी उनके किचन में खाए आते थे, हमारे किचन में वो आके खा लेते थे, तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ता, कोई ऐसी डिफ्रेंशिएशन नहीं था। तो ये पता चला उनसे कि भाई जालंधर में मोहम्मद अली जिन्ना आ रहा है, और ये जितने मोहम्मडन्स थे स्टूडेंट, दे वर प्रो मोहम्मद अली जिन्ना, एंड दे आल्सो शाउटेड स्लोगन्स, हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये दे वर इंटरनली विद मोहम्मद अली जिन्ना। डिमांड ऑफ उस वक्त की डिमांड, जो पॉलिटिकल डिमांड थी उसकी, कि वी शुड हैव पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री एंड मोहम्मडन्स मस्ट हैव लैंड देयर ओन, सो दे कैन डिसाइड। और वो मोहम्मद अली जिन्ना कहता था कि जितनी इकनॉमी है वो तो हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब हैं, मुसलमान बहुत गरीब हैं, और इकॉनमी जितनी है वो हिंदुओं के हाथ में है, तो we can't live with them. We want to have separate state, we want to have our own economy, and we want partition of this country. मैंने अपने दोस्त, वो कहते जी हमने वो उसको मोहम्मद अली जिन्ना को सुनने के लिए जाना है, और मैं भी मैंने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। तो they were not prepared to take me with them. Okay. हाँ, वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप रहेंगे कहाँ, हम तो ये है कि वहाँ जो तंबू वगैरह लगे हुए हैं, मुसलमान वहाँ रहेंगे, आप क्या करेंगे हैं, आप सिख हैं, क्या करेंगे वहाँ हैं। मैंने कोई बात नहीं, मैं जहाँ आप सोएंगे मैं भी वहाँ सो जाऊँगा, ज़मीन पे सो जाएंगे, हम भी वहाँ सो जाएंगे। एंड प्रॉबली इट वाज विंटर सीज़न शुरू हो गया था। थोड़ा सा माइल्ड विंटर सीज़न शुरू हो गया था, तो इतनी ज़्यादा, इट वाज मंथ ऑफ अक्टूबर एंड या और नवंबर बिगनिंग, इतनी ठंड नहीं होती नवंबर में। अच्छा, तो हम, वो कहते कि आप क्या करेंगे, तो वैसे ही वो मुझे पुट ऑफ करते रहे कि मिलने लेके नहीं जाना है इसको। लेकिन मैंने ये सुन रखा था कि भाई बोलता बहुत अच्छा है, ही इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर। और मुझे उन दिनों में कोई भी हो बोलने वाला, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, तो मैं उसको सुनने के लिए बहुत शौक़ था मुझे, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और कैसी ऑरेशन है उनकी, तो मुझे बहुत शौक़ था।
तो इसका मैंने नाम सुन रखा था कि बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये अंग्रेज़ी में बोलता है, ये उर्दू जानते ही नहीं, बिल्कुल बोल ही नहीं सकता। और आप सोच के गए थे हाँ, उर्दू हाँ। बोलेगा। तो somehow or other I reached जलंधर। पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं चला गया, कौड़ द बस, चला गया। तो वहाँ जाके मुझे और भी दोस्त मिल गए मेरे, जो जानने वाले थे, हमारे गांव के थे, हैं, तो वहाँ मिल गए। तो खैर वहाँ भी फिर प्रॉब्लम नहीं, वो साथ रह गए रात को, ठहरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो रात को 8 बजे के करीब टेबल लगाया गया, टेबल लगाया गया जिसके दाएं हाथ 2 स्पीकर रखे गए वहाँ, लाउड स्पीकर। हाँ जी, कितने स्पीकर? 2 माइक्रोफोन्स वर पुट ऑन वन साइड, 2 कॉर्नर्स पे दो लगाए गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने यार ये 2 माइक्रोफोन क्यों लगाए, एक ही नहीं लगाया है? उनसे पूछा लोगों से, वो कहते भाई ये एक माइक्रोफोन पे तो मोहम्मद अली जिन्ना बोलता है, दूसरे पे दूसरा इंटरप्रेटर बोलता है जो उसको उर्दू में बोलता है। तो जी 8 बजे के करीब मोहम्मद अली जिन्ना आया, बड़ी वेरी टॉल फिगर थी, सूट वगैरह पहनता था, बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर रहता था, और बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल, गुड कमांड, वेरी गुड कमांड इंग्लिश। तो क्या हुआ, जब हम सुनने के लिए वहाँ पहुँचे तो ये जब बोला, पहला ही सेंटेंस जो बोला वो इफ़ इंडिया, इफ़ हिंदू इज़ ईस्ट, मुस्लिम इज़ वेस्ट, वो सेंटेंस मुझे अभी तक याद है। इफ़ हिंदू इज़ ईस्ट, मुस्लिम इज़ वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट कैन नेवर मीट। ये उस समय उसने बोला, ये समय जो बोला वो इस पे सारी उसकी स्पीच कोई 2 घंटे की थी, और इसमें क्या डिफ्रेंशिएशन है हिंदू और मुसलमान में, जितने भी डिफ्रेंशिएशन आए, उसने पहले तो बताया कि देखो भाई, ये गाय को पूजते हैं, हम गाय को खाते हैं, हमारा आपके हिसाब से क्या ये सही हुआ? मतलब इन लोगों की पॉलिटिकल आपसी दुश्मनी या आपसी मोटिव के लिए उन्होंने सेपरेशन, और कितने लोगों को फिर सफ़र करना पड़ा उसके हिसाब से? वो तो बाद में हुआ ना, वो तो हुआ, लेकिन वो कौन, वो तो रियलाइज ही नहीं किया कि ये उनका क्या बनेगा। दे वर लेफ्ट टू देयर फेट्स, ये तो पार्टीशन हो गया, और इधर मुसलमान मारे गए, उधर हिंदू मारे गए। ये तो होना ही था, जब कोई पब्लिक, जनरल पब्लिक की तो सेफ्टी ली ही नहीं गई। तो इसी पे 2 घंटे वो बोलता रहा। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जब मैंने देखा वहाँ जाके कि भाई वो अंग्रेज़ी में बोल रहा है, और इतना बोला, इफ़ हिंदू इज़ ईस्ट, मुस्लिम इज़ वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट कैन नेवर बी मीट। तो हमारे डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, राइट फ्रॉम ईटिंग टू एवरीथिंग इन लाइफ। वी आर अपोजिट टू हिंदूज। तो हमारा तो कहीं इनसे मेल ही नहीं हो सकता। वी कांट कोऑपरेट विद देम, वी कांट हैव। इसलिए हमें चाहिए कि भाई मुसलमानों को चाहिए कि अपनी एक डिफरेंट टेरिटरी ले और उसमें आराम से अपना डेवलपमेंट करे। बहुत बातें हुई, महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश की, अल्टीमेटली ही एग्रीड टू इट। जवाहरलाल भी एग्री कर गया। अगर ये ना मानते ना कि हम नहीं पार्टीशन करेंगे, कम बट मेर फाइट कर लेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि अमेरिका में साउथ, नॉर्थ एंड साउथ को डिवीज़न करने के लिए महात्मा अब्राहम लिंकन ने, सिविल वॉर्स हुए थे। हाँ, सिविल वार हुई वहाँ, लेकिन सिविल वार को जीतने नहीं दिया उसने, तोड़ने नहीं दिया अब्राहम लिंकन ने। वी विल रिमेन टुगेदर कम वट में। फाइट हुई, वार हुई है वहाँ, लेकिन कंट्री को तोड़ने नहीं दिया उसने, जोड़ के रखा। अगर हम कोशिश करते कि नहीं देंगे, दिखा जाएगा, लड़ेंगे भाई आपके, ये सब मान गए। मेरी मदर की डेथ हुई है
1965 में, 1965 में मेरी मदर की डेथ हुई है शायद। और उसके बाद हम कश्मीर गए, मैं और सारे बच्चे, इनकी मामा भी छोटे बच्चे थे, सो दे वर वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। तो वी वेंट टू कश्मीर एंड देयर वाज नो डिफरेंस एट दैट टाइम। कोई वो नहीं था, हालांकि ना कुछ नहीं था। ये तो बाद में सारी डेवलपमेंट हुई है। देखिए इतने साल हो जाने के बाद भी मुसलमान डिफरेंशिएट नहीं करते थे। ये तो बाद में हुई है सारी गड़बड़, बढ़ गई है, बढ़ती गई, अब बढ़ गई है। देखो कहाँ तक पहुँच गई है। कश्मीर की सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है कोई भी, हैं? अंत ही नहीं है, क्योंकि अगर लड़ते हैं हम, वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, कहाँ तक लड़ेंगे? चलिए, अब तो ये तो आपने देखा, आपने कुछ किससे आपको याद हो ऐसे पार्टीशन के टाइम पे? पार्टीशन के टाइम पे आपको जो आपको कोई मतलब कहीं आप फंसे या कोई ऐसी दिक्कत? मैं बताता हूँ भाई, मैं असल में ऐसा देखा है मैंने कि जो मोहम्मदन इधर रह गए थे, वो लोगों ने, हमारे लोगों ने उनको मार डाला। उनका कोई कसूर नहीं था बेचारों का। क्या कसूर था उनका? ये मुसलमान हैं तो मार दो, पागल हो गए लोग मारने के लिए। अरे भाई क्यों मारते हो? इनका क्या कसूर? इन्होंने क्या कसूर किया है जो निर्दोष मारे गए? इसी तरह से हमारे लोग उधर मारे गए जो निर्दोष से कॉमन पीपल थे, हैं, काम करते थे, खेती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कॉमन पीपल पर उधर वहाँ डेस्परेट हो गए मारने के लिए, इधर हमारे लोग मारने के लिए तैयार हो गए, हैं। किसी ने अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया, गवर्नमेंट ने भी ब्रेन इस्तेमाल नहीं किया। भाई हाउ द एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन विल टेक प्लेस? इतनी माइग्रेशन होगी कि कैसे संभालेंगे आप? तो मुझे फिर इस क्वेश्चन से एक और बात, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि